इन तरफ तुम्हारे हम
मेरी जिंदगी मेरी बंद पिया आपके ही हुक्म से है मेरी जिंदगी मेरी बंद पिया आपके ही हुक्म से है सुख दुख का नाम हुक्म से है यहाँ सीख हाल हुक्म से है सुख दुख का नाम हुक्म से है यहाँ सीख हाल हुक्म से है मेरी जिंदगी मेरी रोना तड़पना हुक्म से मिलना बिछड़ना हुक्म से रोना तड़पना हुक्म से मिलना बिछड़ना हुक्म से मिलना बिछड़ना हुक्म से सजदा नमाज हुक्म से सजदा नमाज हुक्म से चरणों में आना हुक्म से है सजदा नमाज हुक्म से चरणों में आना हुक्म से है मेरी जिंदगी मेरी बंदगी पिया आपके ही हुक्म से है मेरी जिंदगी मेरी बंदगी चाहत हो आपके इश्क की या समझ हो इल्म की चाहत हो आपके इश्क की या समझ हो इल्म की या समझ हो इल्म से हर बात हर बात
Yeah.
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे संप्रदाय की, श्री धाम के धनी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री धाम के धनी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ की जय, बंदो सद्गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी राम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्यामा जुगल को पर फल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जात। मैं अधीन करनी नहीं, पिया मांग रहे कीरा, पिया मांग रहे कीरा। चर्चा होत है, सुनो साध चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री मामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर, हमारे तुम्हारे नाता ना रहा। जिन पाती करो मजबूर, जिन पाती करो मजबूर। इन भांत पाती लिखी, इन भांत पाती लिखी। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी इस समय बिहारी जी महाराज गादी पर विराजमान हैं। और उन्होंने जब ये देखा कि इतने बड़े बड़े आचार्य जिनके हजारों शिष्य हैं और सबने तारतम ले लिया और निजानंद संप्रदाय के अंदर आ गए, तो अपने पिए नाग जी भाई के साथ सलाह मशवरा किया कि हमें महाराज का तो थोड़ा जो भी ये करता है उसके साथ कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए, ताकि हमारी गद्दी भी बनी रहे, क्योंकि बिहारी जी तो कोई जागरी कर नहीं रहे। तो अब यहाँ पर एक चिट्ठी लिखते हैं कि भी 3 नियम हमने यहाँ बनाए हैं, उन 3 नियमों का पालन आप भी वहाँ पर करो। एक तो नीच जात
सकते हैं, तीसरा कोई और तारतम दे नहीं सकता। श्री जी साहब ने जवाब दिया, ये निजानंद संप्रदाय ना तो आप चलाने वाले हैं ना मैं चलाने वाला हूं, इसको चलाया हमारे सतगुरु महाराज धनीदेव चंद्र जी ने जो निजानंद स्वामी थे। इसलिए नियम बनाने का आपको कोई अधिकार नहीं। और आप जो कह रहे हो नीच जात को तारतम नहीं देना, विधवा को तारतम नहीं देना, आपके सामने ही हमारे सतगुरु महाराज ने फौजी भाई को जो सब्जी बेच रही थी आवाज लगा के तारतम दिया था। और तीसरा, आप ये कह रहे हो कि हम दोनों तारतम दे सकते हैं, तो कब तक हम दोनों जिंदा रहेंगे? और ये हमारा धर्म ऐसा है, हमारे जो 12,000 आत्माएं परम धाम से इस बार जागृत ब्रह्मांड में आई हैं, चारों वर्णों के अंदर फैली हुई हैं। और इसलिए हम दोनों जिसको भी तारतम दें और आगे वो समझा सके, तो वो उसका प्रकाश 14 लोक में होना है इस तारतम का। इसलिए ये नियम आपके मैं रद्द करता हूँ। अब जब ये बात सुनी तो अब उनको गुस्सा आ गया, गुस्सा एक नंबर, जिद्दी एक नंबर। अब यहाँ पर उन्होंने लिख दिया कि आज हम तुम्हें अपने निजानंद संप्रदाय से ही बाहर करते हैं। मैंने ध्यान लगाया परम धाम में तुम्हारी आत्मा ही नहीं है, और आज के बाद आप कभी भी जामनगर नहीं आ सकते और ना मेरे को कभी भी चिट्ठी लिखोगे। सुंदर साथ जी, विचार करने वाली बात है। अगर जो भी हमारे सतगुरु हैं, आज तक वो उनको सतगुरु ही मान रहे हैं, सतगुरु देवचंद जी के बाद गादी में बैठाया है। और देखो प्राणनाथ जी की नरमाई देखो, वो जहां जहां इतने जुल्म बिहारी जी इनके ऊपर कर रहे हैं, फिर भी कभी उन्होंने ये प्रकट नहीं होने दिया कि आप मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हो। हम सब सुंदर साहब के सामने हैं। शुरू से उनको भव से भेजने वाले कौन थे? बिहारी जी महाराज थे। लेकिन उन्होंने फिर भी जो वाणी उतरी लेकर के कहाँ आए, उनके चरणों में लेकर के आए। अब नलिया में श्री जी साहब नहीं जानते क्या, खुद अक्षरातीत प्राणनाथ राजी महाराज उनके अंदर विराजमान है, जो देख के बता देते कि इसके दिल में क्या है, कितना सेवा भाव है। तो क्या नहीं जानते बिहारी जी के अंदर क्या है? लेकिन उन्होंने कभी भी मुख से नहीं कहा कि आपने कोई कहा। कितना जुल्म सह रहे हैं हमारे धाम के धनी, ये सोचो किसके लिए सह रहे हैं? हम सुंदर साथ के लिए सह रहे हैं। नदी के अंदर जाते जाते कांबालिया में क्या कर गए कि सुंदर साथ को कितना कष्ट हो, अच्छी तरह चुगली कर गए कि इनको पकड़ लो। और ये तो धाम धनी मूल मिलावे से देख रहे हैं सुंदर साथ जी, फिर भी उन्होंने जाके सूरत के अंदर फिर भी सुंदर साथ को क्या कह रहे हैं? धाम धनी के पास जाओ। अपने आप को सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी ने सूरत तक अपना साथी समझा है। कभी नहीं कहा मैं प्राणनाथ हूं, मेरे को मत्था टेको। आप अभी तक सुन रहे हैं प्राणनाथ का जयकारा। आज लगेगा सूरत महामंगलपुरी धाम के अंदर, आज से पहले कभी जयकारा नहीं लगा। वो सुंदर साथ के साथ साथी बन के रहते हैं। प्राणनाथ जी ने कभी ये नहीं कहा मेरे को इतनी चर्चा आती है, कभी सुंदर साथ के साथ इतना लाड प्यार कर रहे हैं। अब भीम भाई शाम बैठा है, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, अपने साथ बैठा रहे हैं सुंदर साथ जी। और हम आए, कोई लंगर एक जना खाने लगा, कहते परवाइयों प्रणामी हो, तारतम लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ? हम एक गीत किस लिए सुनते हैं? हम अपनी रहनी कब सुधारेंगे सुंदर साथ जी? इसी कारण तो हमारी चित्त में नहीं लगती। अब वो इश्क के भंडार हैं प्राणनाथ जी, और हमको इश्क की पहचान कराने के लिए आए हैं। और हमारे जीव के अवगुण खत्म नहीं होते। और इंद्रावती जी का विरह देखो, हर एक जगह उनका विरह है। कलश आप जाके घर पढ़ना, पूरी किताब विरह से भरी हुई है। 4-4 बार विरह किया इंद्रावती जी ने। हम कहते हैं हमें राज्य महाराज मेहर नहीं करते, कुछ तो रहनी अपने अंदर हमको सुंदर साची लानी पड़ेगी। पहले किस बात पे विरह किया? आपको परम धाम नजर आता तो मेरे को क्यों नहीं आता? दूसरी बात, जब 9 साल तक दर्शन नहीं सतगुरु महाराज ने दिए, कितना विरह किया। तीसरी बार हफ्ते में गए, जब गुरु महाराज ने भंडारा उनकी याद में करना था, स्मृति मनाना था, तब विरह किया। अब ये 4थी बार इतना विरह किया है कि राज्य महाराज का सिंहासन था कि राजा इंद्रावती ने विरह के अंदर, और वो कह रही है
जब मैं होती विरह में मुक्ते बोले ना जाए। अब इंद्रावती जी कह रही है मैं विरह में हूँ, अब मैं इस बात का क्या जवाब लिखूं अपने सतगुरु महाराज को, क्योंकि बिहारी जी को कभी उन्होंने धामधनी हमेशा समझा है, सतगुरु महाराज की तरह समझा है, और आज उन्होंने निकाल दिया धर्म से परम धाम से। इतना बिरहा उन्होंने किया, कह लगे धाम के धनी आप मेरे को इतना दुख दो, इतना दुख दो। राजी महाराज ने कहा इंद्रावती तू जानती है तू क्या मांग रही है मेरे से? अब चौपैया सुनो, महामती कहे इन दुख को मोल न कियो जाए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सरभर न आवे तो है। हम लाख बेर सिर काट के एक तराजू में रख दें, दूसरी तरफ दुख रख दें, तो भी उसका मोल सुंदर साथ जी नहीं हो सकता। इंद्रावती कहती मेरे को इतना प्रकाश हिंदुस्तानी पढ़ी, उसमें क्या लिखा है, एक कठिनाई तू अपने घर जा और मेरे को सारी कठिनाइयां मिल जाए, मैं जिस जगह कदम रखूं मेरे को कठिनाइयां ही कठिनाइयां मिले। आप कहोगे जी क्यों? क्योंकि प्यारी प्यूकी जो है वो कहती जाए देखो शास्त्र पुराण, शास्त्र पुराणों में भी लिखा है कि बिना विरह के पार ब्रह्म मिल नहीं सकता। अब मीरा का एग्जाम्पल ले लो, मीरा क्या कहती है, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। और ये मीरा कौन थी? क्या ईश्वरी सृष्टि थी या ब्रह्म सृष्टि थी? सुंदर सृष्टि। और आज हमें मीरा नहीं आता। इंद्रावती जी ने पूरी जिंदगी अपने विरह में प्रीतम को याद करते हुए बताई, और हमेशा उनको धामधनी ने दर्शन दिए, उनसे बातें करी हैं, फिर भी आप देखो कलश के अंदर कितना ज्यादा विरह इंद्रावती करिए। एक एक चौपाई को सुनिए। बिरहनी बिरहा बीच में क्यों सो अपने घर, बिरहनी बिरहा बीच में क्यों सो बनाए लियो अपना घर। इतना विरह कर रही है, हर समय उनकी आंखों में आंसू बह रही है। सारी चौपाइयां कलश की हैं। 14 तबक की साहिबी बारों तेरे बिरह पर, इतना ज्यादा विरह इंद्रावती रुदन कर रही है इस समय, और चिट्ठी नहीं लिखी जा रही बिहारी जी को जवाब देने के लिए। कह रहे ये धामधनी श्रवण अंगों का वर्णन है श्रृंगार में पढ़ना, ये वाणी अभी उतरी नहीं है क्योंकि अंदर धामधनी बैठे हैं। हम सुंदर सा को सितापन देने के लिए ये वाणी उनके हृदय में से फूट रही है, लेकिन श्यामा जी की 40 साल की पातशाही कही गई है वाणी के अंदर, और 1735 से 1775 तक 40 वर्ष की पातशाही बनती है। उसके अंदर खुलासा खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार पद्मावतीपुरी तक जाकर पूरे हुए हैं। सिंधी और माधव क्या मदरामा महाराजा छत्रसाल तक हुआ। तो अभी श्यामा जी की पातशाही शुरू नहीं हुई है, तो भी आप देखो कितना विरह कर रही है। और कह रही है धामधनी श्रवण अंग है जो सबसे उत्तम कहे गए, जितने भी अंग में किसी में कमी नहीं, आंख का वर्णन है चाहे नासिका का वर्णन है, श्रवण अंग कहते हैं आपने हमें परम धाम से, जब हम सब सुंदर साधने जिद कर ली धामधनी, तब आप हमने जो कुछ कहा आपके शरणों ने सुना, तभी हमें आपने कादर की कुदरत दिखाई। और यहाँ पर भी जितनी बारी सुंदर साथ कोई अर्जी करता है उसके आप श्रवण करते हो, सुनते हो, तभी आप उनके सारी अर्जियां कबूल करते हो। और अब आज जो मैं कह रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? पहले मेरे को आप इस बात का उत्तर दो। वो कहते हैं धामधनी हे इंद्रावती तू मुझसे मांग क्या रही है, ये तो तू मेरे को बता। कहते हैं मैंने ये झोली पिला दी, दुनिया के सारे दुख मेरी झोली में डाल दो, क्योंकि जितने दुख मेरे को होंगे उतना विरह मेरे अंदर आएगा। और मैं चाहती हूँ कि हर पल मेरे से आप बात करते रहो, इश्क का खजाना सारा, मैं इतना इश्क में मगन हूँ, मेरे को अब दुनिया नहीं चाहिए। विरह नहीं ब्रह्मांड में बिन सुहागने नारे, कोई कितने भी कोशिश कर ले, जो विरह है वो सिर्फ सुहागे नार को मिलना है। सुहागना तम पीऊ की वतन पार के पारे,
अपना वतन है अक्षर पार, देखने आई है संसार। हम तो खाली ये संसार देखने के लिए आई हैं। विरह कतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी होए। इंद्रावती कहती है मैं जानती हूँ, विरह कतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी होए। जो मीन बिछड़ी जल थे, यागत जाने सोई। मछली का जीवन क्या है? जल। उसको बाहर निकालो तो वो मर जाएगी, लेकिन जल में रहते हुए वो ये नहीं जानती कि मेरा जीवन जल है। उसी तरह से हम परम धाम की आत्माएं जानती नहीं थी कि हमारे अंदर जो रोम रोम में इशक है वो राजी महाराज खींच लेंगे और वहां बिना इशक के कंगाल हो जाएंगे। अब इंद्रावती जी कह रही है, हे धाम के धनी, मेरे को इश्क दे दो, मेरे को इश्क के बिना कंगाल मत कर देना, क्योंकि इलम मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि इलम तो बुजुर्गी दे देता है। विरह न छूटे वल्लभा, जो पड़े बिघन अनेक। विरह मेरे से नहीं छूटना चाहिए, चाहे कितने भी विघन पड़ जाए। पिंड न देखो ब्रह्मांड, देखो दूल्हा अपना एक। क्योंकि जब विरह में इंद्रावती जी इतना विरह कर रही है, वो कहती है पिंड ना देखो ब्रह्मांड, मेरे को ना पिंड नजर आता ना ब्रह्मांड आता है। और अगर आप मेरे को सुख भी दोगे, तीन सुख को देऊं मैं चला। और दुनिया आज सुखों के लिए जाती है, वो कह रही है अगर आपने मेरे को सुख दे दिए तो मैं उनको जला दूंगी। आंधी आई विरह की, जिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए। आंधी आई विरह की, जिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए। बिरहन गिरी सो उठ न सकी, मूल अंकुर रही बनाए। इतना बिरहा ले रही है कि जैसे इंद्रावती जी ने बिरहा से अपना घर बना लिया हो। पिया मोहे स्वात ना वही, ना कछु नैनो नीर। अब मेरा इतना बिरहा है, पिया मोहे स्वात ना वही, ना कछु नैनो नीर। एनिस धके शरीर, जैसे हम लकड़ी जलाएं और वो जलने के बाद भी धुधकती रहती है, पूरी नहीं जलती। सुंदर साची इंद्रावती जी कह रही है मैं इस तरह से आपकी याद में धुधक रही हूँ। आड़ हुए सब लकड़ी, सिर श्रीफल विरह अगीन। और आपकी याद में मेरा सिर क्या बन गया? नारियल, इसको मैं आपके चरणों में फोड़ दूं। मांस मीने लोहरंगा, या विधोत हवन। और ये जो मेरा मांस रह गया, ये मेरा खून रह गया, हवन के अंदर मैं इसको आपके सामने जला के खाक कर दूं। दुख की प्यारी प्यारी पीऊंगी, तुम जाए देखो वेद पुराण। वेद पुराण जाकर के भी देखो तो उसके अंदर बिरहा कितना लिखा हुआ है। बिरहा के बिना तो कोई देवी देवताओं को भी नहीं मिल सकता, लेकिन जितना बिरहा सुहागिन को दामनी ने दिया है। धनी कहते हैं जिस पर मैं मेहरबान हो जाता हूँ उसी को ही मैं बिरहा देता हूँ, ताकि वो बिरहा के अंदर मेरे को हर पल याद करती रहे। लेकिन इंद्रावती तूने तो बिरहा इतना ले लिया, अब और क्या चाहती है? मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर कर्म वचन। क्या कह रही है इंद्रावती जी? सुंदर साची ध्यान देकर सुनिए। बोला श्री भगवान की। इंद्रावती जी कह रही है हे मेरे दूल्हा, मांगा तो मेरे दूल्हा, मन कर कर्म वचन, ए जिन तुम खाली करो। अर्ज करो दूल्हा, ए जिन तुम खाली करो, मेरी अर्जी को रद्दी की टोकरी में मत फेंक देना। जो मैं अर्जी करने जा रही हूँ वो अर्जी ध्यान से सुनो। आपके श्रवण मेरी तरफ होने चाहिए और किसी की तरफ नहीं होने चाहिए। इतना मेरा इंद्रावती जी कर रही है कि मैं मांग रही हूँ, ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए। इश्क दीजो मोए अपना, मेरा यही सो मुद्दाए। मैं सिर्फ आपसे क्या चाह रही हूँ? इश्क मांगती हूँ। मेरे धनी जी तुम्हारी साहेबी, तुम अपनी राखो आप जो ये साहिबी है, मैं साहिबी नहीं चाहती, ये अपने आप ही तुम रखो। बिहारी जी लिख रहे हैं कि तू बड़ा बनना चाहता है, तू बुजुर्गी लेना चाहता है। सुंदर साहब तेरे चरण पकड़े और इंद्रावती जी कह रही है धाम के धनी, मैं आज दुनिया के अंदर घोषित करती हूँ कि मेरे को बिल्कुल ना साहिबी चाहिए,
ना बुजुर्गी चाहिए। अगर ये मेरे को आप दो भी तो मैं इसको आग लगा दूं। इश्क दीजो मोहे अपना मैं तासो करो मिलाप। मेरे को सिर्फ आपका इश्क चाहिए क्योंकि दुख थे बिरहा उपजे बिरहा प्रेम इशक इशक प्रेम जब आया तब नहचे मिलिया। मेरे को तो आपसे मिलन करना है। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर। मेरे को तो बुजुर्गी चाहिए ही नहीं, मैं तो सिर्फ प्रेम दर्द और इश्क मांगती हूँ आपसे। प्यारी मिलूं प्यारी पीसो श्री महामती के बेर बार बार इंद्रावती जी धनी जी के चरणों में मूल मिलावे में प्रणाम करके बिरहा मांग रही हैं। जिन दया पर्दा उड़ाया मैं फिर मांगू सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जिन दया पर्दा उड़ाया सो मांगू फिर। हे राम के धनी, आपने मेरे को 13 महीने हफ्से के अंदर बंद किया था। आपसे मैं विनती कर दूं मेरे उम्र भर के लिए हफ्से में बंद कर दूं। बताइए, हम अपनी परिक्रमाएं करते हैं, मेल सागर पढ़ते हैं और हे गांधरी